लास्ट 2 वीक्स में हमने काफ़ी कुछ ब्रीदिंग से रिलेटेड सीख लिया है, द बेसिक्स ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग में क्या क्या देखना है, क्या क्या ध्यान रखना है, किस तरह से ब्रीथ करना है, हमारी ब्रीदिंग आइडियली कैसी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो कैसे हमें उस लेवल ऑफ ब्रीदिंग तक पहुंचना है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने लास्ट 2 वीक्स में देखी है। तो हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हुए हमारे ब्रीदिंग को और बेटर बनाएंगे, थोड़ी और एक्सरसाइजेस करेंगे सो दैट हम सब लोग और अच्छे से ब्रीथ करना सीखें। हमारा गोल है ऑप्टिमम लेवल ऑफ ब्रीदिंग तक पहुंचना, और जैसे ही हम वहाँ पर पहुंच जाएंगे हमारी ब्रीदिंग अच्छी हो जाएगी, हमारे डिजीजेस, हमारी नेगेटिविटी, हमारे बॉडी फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स सारे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे, और जब वो कम हो जाएंगे तो वी विल डेफिनेटली लिव अ बेटर लाइफ, हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो सुधर जाएगी। सो यस, लेट अस स्टार्ट। हाय करीम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, वेलकम टू द सेशन। Alright, so let's start. Back straight, shoulders relaxed, chin parallel to the floor. सामने एक पॉइंट पर फोकस करके धीरे से आंखें बंद करनी है। Focus on your breathing. आपके ब्रेथ को ऑब्जर्व कीजिए, देखिए आपकी ब्रीदिंग कैसी चल रही है। आपके ब्रीदिंग में कौन कौन से पॉइंट्स ऑब्जर्व करने हैं, क्या देखना है, कैसे आपकी ब्रीदिंग को ऑब्जर्व करना है, ये हम लोग पहले के सेशंस में देख चुके हैं। तो आप अगर पहली बार देख रहे हैं मेरे सेशन को तो पहले के सेशंस चेक कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा ब्रीदिंग में क्या क्या ऑब्जर्व करना है। सो यस, ऑब्जर्व योर ब्रेथ। आपके बॉडी को ऑब्जर्व करना है अच्छे से। बॉडी में किसी भी पार्ट में किसी भी तरह का तनाव या खिंचाव नहीं आना चाहिए। बॉडी और ब्रेथ को ऑब्जर्व करके हो गया हो तो धीरे से आपके माइंड को ऑब्जर्व करना शुरू कर दीजिए। आपका पूरा ध्यान माइंड की तरफ ले जाइए एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग योर माइंड। माइंड की तो आदत ही है, वो यहाँ वहाँ भटकता रहता है, तो कोई भी झगड़ा स्ट्रगल नहीं करना है। बिना झगड़े प्यार से माइंड को सेंटर में ले आना है और उसे बोलना है इस वक्त के लिए सिर्फ सारा ध्यान ब्रीदिंग पे रहेगा। Keep focusing on your breath. This is really funny. मेरे आसपास के घरों में ना काम चल रहा है। पूरा दिन मशीन की आवाज़ें नहीं होती है, बस 4:30 से 5 बजे के बीच वो लोग ड्रिल मशीन यूज़ करते हैं। बट दिस इज़ बियॉन्ड आवर कंट्रोल, तो ठीक है। एनीवेज, सॉरी, फोकस ऑन योर ब्रेथ। ऑलराइट, धीरे से अपने ध्यान को
फिर से अपनी बॉडी की ओर ले आइए। बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स। And gently open your eyes. All right, welcome back. Hi Abu, thank you for joining. All right, so now हम लोग Hi Aarti, thank you for joining in. Basic exercises शुरू करेंगे. 3 rounds of neck exercises each. Let's start. Inhaling up, exhaling down. सांस लेते हुए ऊपर जाना है, जितना पीछे जा सकते जाइए। सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आना है, chin to the chest. सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे एंड रिलैक्स। जहां पे है वहीं पर सांस लीजिए। सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए राइट, जितना पीछे जा सकते जाइए। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, जितना पीछे जा सकते जाइए। सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए राइट, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए सामने एंड रिलैक्स। ऑलराइट, शोल्डर एक्सरसाइज करेंगे। हाथों को शोल्डर पे रख देंगे और पीछे से आगे की ओर हाथों को घुमाना है। सो पहले एल्बोस टच रखेंगे, एक्सेलिंग डाउन, बैक, इनहेलिंग अप एंड फ्रंट, एक्सेल, inhale, exhale, inhale, exhale. एल्बोस टच करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है कोई बात नहीं, जहां तक स्ट्रेच फील होता है वहीं तक एल्बो को पुल करना है एंड कीप रोटेटिंग। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड रिलैक्स। अब रिवर्स में करेंगे, हाथों को आगे जॉइन करके, इनहेलिंग अप एंड बैक, एक्सेलिंग डाउन एंड फ्रंट, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale and relax. Okay. अभी साइड स्ट्रेच कर लेंगे थोड़ा सा। So I'll shift to one side. हाथ जो है नेक्स्ट टू योर नी के बाजू में रखना है, दूसरा हाथ ऊपर एंड इनहेलिंग बेंड। जहां तक स्ट्रेच फील हो रहा है वहीं तक बेंड होना है। स्ट्रेच फील होने के बाद ओवर स्ट्रेच नहीं करनी है अपनी बॉडी। अगर यहाँ पे आपको स्ट्रेच आ रहा है, वेस्ट, चेस्ट, हैंड सब एक लाइन में, तो आप यहीं पर रुक जाइए। अगर आपको बॉडी अलाउ कर रही है तो आपकी एल्बो को नीचे टच कर दीजिए एंड फील द स्ट्रेच। And back. Similarly on the other side, नी के बाजू में हाथ को रखना है,
हाथ ऊपर, इनहेलिंग बेंड, स्ट्रेच करना है। मेक श्योर आगे की तरफ या पीछे की तरफ बॉडी टिल्टेड ना हो। वेस्ट, चेस्ट, हैंड सब एक लाइन में। फील द स्ट्रेच, ब्रीथ नॉर्मल एंड बैक। फॉरवर्ड बेंड करेंगे, हैंड्स ऑन द फ्लोर, बैक स्ट्रेट। बैक को हंच करके नीचे की तरफ नहीं झुकना है, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। इनहेल, एक्सहेलिंग, एल्बो को बेंड करके हाथों की मदद से आगे की तरफ बेंड होना है जितना हो सके, और जहां आपको मैक्सिमम स्ट्रेच फील हो वहीं पर रुक जाना है। जस्ट स्टे देयर, स्टे, फील द मैक्सिमम स्ट्रेच। और अगर आपकी बॉडी अलाउ कर रही है तो जितना आगे जा सकते हैं उतना जाइए। अगर बॉडी हेड को नीचे टच कर सकते हैं तो टच कर दीजिए। स्टे देयर, ब्रीथ नॉर्मल, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखनी है। स्ट्रेच को फील करना है, ऑब्जर्व कीजिए बॉडी में कहाँ कहाँ स्ट्रेच आ रहा है, कैसे स्ट्रेच आ रहा है, और पूरा सरेंडर का एटीट्यूड लेकर आना है। एंड देन इनहेलिंग, कम बैक अप एंड रिलैक्स। वेरी गुड। पूरा अच्छे से स्ट्रेच फील हुआ बॉडी में? I hope so. All right. So now that body is nicely stretched, let's stretch our muscles around our breathing area, chest and side and back and everything. So let's do it. Hands in front. Inhaling up and stretch your hands upwards. Exhaling down. Inhaling up and stretch upwards. Exhaling down. Inhaling up and exhaling down and relax. Hands in front. Inhaling, open your hands and open your chest. Deeply inhale. Exhaling, bring your hands close to each other. Inhaling, stretch your hands. Exhaling, हाथ पास में ले आने हैं. Inhaling, stretch your hands. Exhaling, हाथ पास में and relax. Breathe normal. And the last one, हाथ side में. Inhaling up and stretch. Side muscles को open होते हुए feel कीजिए. Exhaling down. Inhaling up and stretch. Exhaling down. Inhaling up and stretch. Exhaling down. Inhaling up and stretch. Exhaling down and relax. Hi Sudhir. Hi Kranti. Hello Pooja. Thank you for joining in. Alright, moving on. Okay, आज हम लोग कपालभाति करेंगे. कपालभाति करने से पहले कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ों को याद रखना है. अगर आप कंप्लीटली हेल्दी है, आपको लंग्स रिलेटेड कोई इश्यूज नहीं है, तो ही आप कपालभाति प्रैक्टिस कीजिए. अगर आपको एस्थमा है तो आप कपालभाति की प्रैक्टिस मत कीजिए. अगर आपको कोविड की प्रॉब्लम अभी रिसेंटली हुई है या अभी आपको थोड़े बहुत भी सिम्टम्स है तो आप
कपालभाति की प्रैक्टिस मत कीजिए, बिकॉज आपके लंग्स ऑलरेडी ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पर उसे रेस्ट की ज़रूरत है। उसे और ज़्यादा मेहनत करवाएंगी तो लंग्स ऑलरेडी थके हुए हैं और थक जाएंगे। सो ये लोग प्लीज़ कपालभाति मत कीजिए। बहुत सिंपल और बेसिक लेवल की कपालभाति करनी है, बट बिकॉज ये लोग ये नहीं कर सकते, आप लोगों को ये ध्यान रखना है, क्योंकि हमें लंग्स को ऐसी कोई भी प्रेशर में नहीं डालना है जिससे लंग्स थक जाए। ऑलराइट, सो बेसिक कपालभाति, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। थोड़ी सी ट्रिकी है, इसमें हमारा जो पूरा ध्यान होगा वो एक्सहेलेशन पे होगा। एक बार डीप इनहेलेशन कर लेंगे और उसके बाद हमारा पूरा फोकस जो है वो एक्सहेलेशन पे ही होगा। हम लोग इनहेलेशन पे फोकस नहीं करेंगे। इनहेलेशन अपने आप बैकग्राउंड में होता रहेगा, वी डोंट हैव टू बॉदर अबाउट इट। हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक्सहेलेशन पे होगा। शॉर्ट फोर्सफुल एक्सहेलेशंस। ऑलराइट, आई विल शो इट टू यू वंस। सो बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। Inhale deeply and then start exhaling. It would be like this. And relax. मैंने अभी थोड़े ही राउंड्स करके दिखाए हैं, लेकिन ये इस तरह से होगा। हम लोगों को बहुत एग्जैजरेटेड मूवमेंट्स शोल्डर्स की नहीं करनी है। हम लोगों को कपालभाति ऐसे नहीं करना है। नेचुरली आपका सिर्फ जो डायफ्राम है उसमें से फोर्सफुल एक्सहेलेशन करना है। फोर्सफुली डायफ्राम को अंदर पुल करना है, वो नेचुरली एक्सपैंड होगा। फिर से फोर्सफुली अंदर पुल करना है, वो फिर से एक्सपैंड हो जाएगा। हमारा सिर्फ ध्यान एक्सहेलेशन पे होगा और डायफ्राम मूवमेंट पे होगा। नो शोल्डर, ऐसा कुछ नहीं करना है। ऑलराइट, प्लीज कीप दिस इन माइंड। बहुत लोग बहुत एग्जैजरेटेड मूवमेंट करते हैं, ये कपालभाति में हेल्प नहीं करता। हेलो यश, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। ठीक है, और आपकी डायफ्राम की मूवमेंट ठीक हो रही है कि नहीं ये जानने के लिए आप अपना एक हाथ डायफ्राम पे रख सकते हैं। डायफ्राम आपको पता ही है कैसे लोकेट करना है। लोकेट योर नेवल रीजन, वहां से 4 फिंगर्स ऊपर डायफ्राम है, डायफ्राम पे हाथ रखना है बहुत हल्के से। साथ में करेंगे, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड स्टार्ट एक्सहेलिंग। रिलैक्स। ये जो कपालभाति है वो सब अपने पेस पे करेंगे। सबकी ब्रीदिंग की जो डेप्थ होती है वो अलग अलग होती है, तो सबको अलग अलग टाइम लग सकता है। किसी की फास्ट होता है, किसी का स्लो होता है, सो इसमें कोई काउंट्स नहीं होंगे। आपको अपने पेस से सिर्फ शॉर्ट एक्सहेलेशंस करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। ये करते वक्त अभी एक टाइम में 10 करने हैं, 20 करने हैं, 30 करने हैं या 100 करने हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। बट एट द सेम टाइम देर आर मेनी पीपल जो कहते हैं 1000 कपालभाति करो या ऐसा कुछ। वी डोंट हैव टू डू दैट ऑल्सो। 30 to 40 कपालभातीज एट वन गो। 30-40 के बाद रुक जाना है, नॉर्मल ब्रीदिंग करनी है, उसके बाद आप फिर से कर सकते हैं। 30-40 अगर आपको मुश्किल पड़ रहा है, आपको लग रहा है कि आप थक जाते हैं 30-40 एट वन गो करने में, जैसे कि ये जब हम लोग लास्ट राउंड करते हैं तो लास्ट राउंड के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग होनी चाहिए। अगर लास्ट राउंड करने के बाद ऐसे हो रहा है, आप गैस्प कर रहे हैं ब्रेथ के लिए, तो दैट मीन्स कि आप आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा कपालभाति कर रहे हैं, तो आप उतनी नहीं करेंगे। 3, 5, 10 शुरुआत के लिए बहुत है। आपको ओवर स्ट्रेच नहीं करना है अपनी बॉडी की किसी भी पार्ट को, उसकी कैपेसिटी से बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है।
बिकॉज आपकी बॉडी धीरे धीरे यूज टू होगी। आप एक साथ उससे बहुत सारा काम मत करवाइए, वो गिव अप कर देगी। सो धीरे धीरे। ऑलराइट, सो लेट्स डू इट। अगर 5, 10, 15 जितनी भी हो पाती है, नो इश्यूज। ऑलराइट, लेट्स डू इट वंस अगेन। हैंड्स ऑन योर डायफ्राम, इनहेल एंड स्टार्ट। रिलैक्स, ब्रीथ नॉर्मल। ऑलराइट, अगर आपको कपालभाति करने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ दिक्कत है, कपालभाति से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कुछ डाउट है, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर कुछ भी नहीं समझा हो, कुछ भी क्वेश्चंस, डाउट्स जो भी है, आप पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी कपालभाति किया है और उसमें आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ है जो आपको लगता है कि ये नॉर्मल नहीं है, तो भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट कपालभाति इज ऑल अबाउट। अगर आप लोगों को लंग्स से रिलेटेड कोई इश्यू नहीं है, आप परफेक्टली हेल्दी है, तो कपालभाति आप दिन में 2-3 बार कीजिए। 10 का एक राउंड भी चलेगा, 20 का, मैक्सिमम 30 या 40 से ऊपर एक राउंड में नहीं जाना है। बिगिनर्स के लिए 30 या 40 का एक राउंड मोर देन इनफ है। 30 या 40 के बाद रुक जाइए, नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए, उसके बाद दूसरा राउंड शुरू करिए। मैक्सिमम 3 राउंड्स एट अ टाइम, 3 से ज़्यादा राउंड्स नहीं करने हैं। सो और आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। सुबह उठने से पहले एक बार 3, साढ़े 3, 4 बजे के करीब, जब आपका पेट खाना खाने के बाद खाली हो गया होता है, और एक बार रात को सोने से पहले, बिकॉज एनीवे हम लोग रात को सोने के बाद, खाने के बाद तुरंत नहीं सोते हैं। सो खाने के बाद 2-3 घंटे के बाद ही सोना होता है, तो बाय दैट टाइम आपका खाना डाइजेस्ट हो चुका है, तो आप कर सकते हैं कपालभाति। कपालभाति से ऑक्सीजन फ्लो अच्छा होता है, माइंड काम होता है, नींद अच्छी आती है। रात को करने पे सुबह किया तो माइंड फ्रेश हो जाता है, बहुत सारे फायदे हैं। सो आप कपालभाति दिन में 3 बार, 1 टाइम में 3 राउंड्स, और 1 राउंड में 30 to 40 एक्सहेलेशंस, इससे ज्यादा एक्सहेलेशंस नहीं। इस तरह से कपालभाति की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगेन, प्रेगनेंसी में कपालभाति की प्रैक्टिस नहीं होती है। लंग्स रिलेटेड एस्थमा या फिर कोई और डिसीजेज है, सीओपीडी है या कोविड है, आप लोग यूजुअली अदरवाइज कम्प्लीटली हेल्दी है, लेकिन इस वक्त आप कोविड के असर के अंदर है, तो प्लीज कपालभाति मत कीजिए। बाकी की जो हमने एक्सरसाइज की है वो कीजिए। अगर आप अभी अभी कोविड से रिकवर हुए हैं तो भी कपालभाति मत कीजिए, बाकी की जो एक्सरसाइज की है वो कीजिए। अभी आपको बेसिक एक्सरसाइजेस और रिलैक्सेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उससे आप इसमें से बाहर जल्दी आ जाएंगे। एंड वंस यू आर हेल्दी अगेन, आपकी टायर्डनेस चली जाएगी, आपके लंग्स फिर से स्ट्रांग हो जाएंगे, उसके बाद आप कपालभाति कंटिन्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन, हम लोग इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग करेंगे। इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग कोई भी कर सकता है, इसमें ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इवन आप अभी कोविड से बाहर आए हैं, आप इंटरकॉस्टल ब्रीदिंग कर सकते हैं। माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स है, फिर भी कर सकते हैं। पर अगर आपको कहीं भी थकान फील होती है या आपकी बॉडी बोल रही है कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, तो प्लीज लिसन टू योर बॉडी, डोंट लिसन टू मी, लिसन टू योर बॉडी। आपकी बॉडी आपके लिए सबसे बड़ी गाइड है, वो आपको बताएगी क्या करना है और क्या नहीं। सो हैंड्स ऑन योर रिब्स, टाइटली प्लेस नहीं करने हैं, एकदम लाइटली प्लेस करने हैं। एंड इक्वल ब्रीदिंग के साथ होगा। इनहेल 2, 3, एक्सहेल 2, 3, इनहेल 2, 3, exhale 2, 3, inhale 2, 3, exhale 2, 3,
Inhale 2, 3. Exhale 2, 3. 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 And relax. Breathe normal. Normal breathing करते रहना है. Alright. अब ये जो मैं बोल रही हूँ कि कोविड में बार बार थकान हो रही है, चाहे अगर आप सिम्टम्स है आपको, अभी भी आप कोविड के असर में है तो भी आपको ये प्रॉब्लम होगी. ज़रा सी मूवमेंट से भी थकान होने लगेगी. अगर आप अभी अभी रिकवर कर रहे हैं तो भी ये प्रॉब्लम रहती है. कोविड की असर से बाहर आने को थोड़ा टाइम लगता है. सो व्हेनेवर यू आर फीलिंग दैट टायर्ड, बैठ जाइए आराम से, टेक कर, और अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए. पूरी बॉडी को रिलैक्स कर देना है. बैक स्ट्रेट रखकर बैठिए. आप कहीं बेड पे टेक लेकर बैठ जाइए या चेयर पे टेक कर बैठ जाइए. एंड आपको जो ब्रीदिंग करनी है वो इनहेल, हमेशा इनहेलेशन नोज से ही करेंगे. अगर मैंने आपको एक टिप दी थी, अगर आपका नोज बंद है तो आप क्या कर सकते हैं जिससे आपका ब्लॉक नोज ओपन हो जाएगा अबाउट द हैंड अंडर योर अंडर आर्म्स. ठीक है, तो वो ट्राई करके आप अपने नेजल ब्लॉकेज को रिमूव कर सकते हैं. लेकिन इनहेलेशन नोज से ही करनी है. ओरल एक्सहेलेशन इतना असर नहीं करता है जितना नेजल इनहेलेशन करता है. सो इनहेल फ्रॉम योर नोज, और जो एक्सहेलेशन है वो आपको मुंह से करनी है. इससे आपको टायर्डनेस में बहुत फायदा होता है. इवन पीपल जो रनिंग के लिए जाते हैं और रनिंग करके थक जाते हैं, उनके लिए भी बहुत ही एडवाइजेबल फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग है, वेयर यू टेक डीप इनहेलेशन फ्रॉम योर नोज एंड एक्सहेल कंप्लीटली फ्रॉम योर माउथ. Inhale from your nose, exhale from your mouth. Like वो फूक मारते हैं ना, वैसे आपको exhale करना है. Let us do it together. ओरल एक्सहेलेशन करने से आपके लंग्स में से सारी हवा बहुत इजीली निकल जाएगी और इनहेलेशन के लिए ज़्यादा अच्छे से स्पेस होगी, तो ऑक्सीजन इनटेक में आपको हेल्प करेगा. सो रनिंग के बाद एक्स्ट्रा एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज करते हैं तब, या ज़्यादा काम करके थक गए हैं, या कोविड की वजह से थकान हो रही है, कभी भी ऐसा कुछ भी हो और आपको रिलैक्स करना हो, तो आप ये फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग कर सकते हैं, वेर यू इनहेल फ्रॉम योर नोज, एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ. इसकी कोई काउंट्स नहीं है, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकते हैं. सिर्फ इतना है कि जितना आप नेचुरली डीप इनहेल कर सकते हैं उतना डीप इनहेल करना है. ओवर स्ट्रेस नहीं करना है अपने लंग्स को, और कंप्लीटली एक्सहेल करना है आपके मुंह से. सो इनहेल फ्रॉम योर नोज, एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ. इनहेल फ्रॉम योर नोज, एक्सहेल फ्रॉम योर माउथ. Inhale from your nose, exhale from your mouth. Inhale from your nose, exhale from your mouth. Inhale from your nose, exhale from your mouth and relax. So ये जो है, इससे आपका अगर हार्ट बीट बढ़ गया है या इनहेलेशन एक्सहेलेशन में प्रॉब्लम हो रही है, सांस को तकलीफ हो रही है, तो उन सब में बेसिक इश्यूज में आपको ये बहुत हेल्प करेगी.
सो ये फॉर्म ऑफ ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज फॉर एवरीवन. व्हेनेवर यू गेट टायर्ड और व्हेनेवर यू फाइंड योरसेल्फ गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, सांस फूल रही है ऐसा लगे, तो एक जगह पर शांति से बैठ जाइए और इस तरह से ब्रीदिंग कीजिए. तो थोड़ी देर में आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाएगी. पैनिक नहीं होना है किसी भी सिचुएशन में. हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल जाएगा. सबसे पहले अपने ब्रीदिंग को शांत कीजिए. जब ब्रीदिंग शांत हो जाएगी तो मन शांत हो जाएगा. मन शांत हो जाएगा तो आप अच्छे से सोच पाएंगे, और अच्छे से सोच पाएंगे तो सॉल्यूशंस तो मिलने ही है. राइट? ऑलराइट, सो वी आर डन फॉर द डे. अगर कुछ भी क्वेश्चंस है आप लोगों को तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी ओवर मैसेज, DM, comments, wherever you like it, and I'll make sure I answer to all your questions. See you tomorrow. Take care. Bye bye. Hi Namrata, thank you for joining in. Bye.